हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप और मैच फॉर्मूले को एक साथ यूज करके इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज के जनवरी, मार्च और मई की सेल निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज के इन मंथ्स के अकॉर्डिंग सेल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, देन उसके बाद में वीलुकअप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीलुकअप फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। नॉर्मली जो हमारा वीलुकअप फॉर्मूला है किसी भी एक डेटा रेंज में से या फिर एक टेबल में से हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग वैल्यू हमें देता है। साथ कंडीशंस भी होती है कि सबसे पहले जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट होगी और दूसरा आपका जो डेटा वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने वीलुकअप लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि अभी हमारा जो नेम दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर K8 वाले जो हमारा सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में कॉमा, अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैच फॉर्मूले का यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर मैच लिखूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जनवरी मंथ की सेल देखनी है तो यहाँ पर मैं जनवरी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में कॉमा, अब लुकअप एरे में यहाँ पर मैं सबसे ऊपर वाली जो हमारी हेडिंग्स है उनको सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि मुझे यहाँ पर जहां पर भी जैन लिखा है यानी जनवरी, मार्च और मई लिखा है हमें सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच लिख दूंगा। देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद में फिर से कॉमा, अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच यानी जो भी हमारा एम्प्लॉय हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है उसके नेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट कर लूंगा, जिसके लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूंगा। यहाँ पर मैं अगर चाहता हूं तो 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, यानी आप फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर 0 भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अंश की जो जनवरी मंथ की सेल है वो 693 आई है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा अंश की जनवरी मंथ की जो सेल है वो 693 आ गया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले को साइड में ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे मार्च में यहाँ पर 3291 आई है और मार्च में यहाँ पर 3291, लेकिन जब मैं यहाँ पर मई का अपना सेल देख रहा हूँ तो यहाँ पर हमें 1675 आ रहा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर इन सभी को नीचे ड्रैग करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर कहीं कहीं हमारे यहाँ पर एरर शो हो रहे हैं। अब ये एरर शो क्यों हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू सेम थी। जैसे यहाँ पर K8 हो गया, D6 हो गया, I15 हो गया, यहाँ पर L7 हो गया, यहाँ पर D16 हो गया, I6 हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर मार्च में यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग किया तो यहाँ पर देखेंगे L8 हो गया, J15 हो गया, E6 हो गया, यानी हमारे जो रेफरेंस है वो सभी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर M7 है और यहाँ पर L7 है, D6 I6 है, यहाँ पर M7 E6 है, तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, यानी कौन कौन से हमारे जो सेल है उनको लॉक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अंश का यहाँ पर जो जनवरी मंथ की जो सेल आई है वो 693 है। अब हम इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने से क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मूला है वो एडिट हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें कुछ सेल्स को लॉक करना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल यानी K8 को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर F4 प्रेस करके यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगा। देन उसके बाद में हमारी जो अब ये टेबल रेंज है, टेबल रेंज यानी D6 से लेकर I15 तक उसको भी हम लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो रेफरेंस चेंज होता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको भी F4 से लॉक कर दिया। देन उसके बाद में मैच, अब यहाँ पर देखिए मैच में हमें क्या क्या लॉक करना है, क्योंकि हमारी जो ये रो है यानी रो कौन सी हमारी 7th रो है, रो को तो हमें लॉक करना है। यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स रहेंगे कॉलम्स चेंज होंगे। कॉलम्स चेंज क्यों होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जनवरी की सेल देखनी है, मार्च की देखनी है और मई की देखनी है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम को लॉक नहीं करूंगा तो ये हमारा फिक्स यानी जनवरी मंथ की सेल को ही दिखाएगा। तो मुझे यहाँ पर मार्च और मई के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रो को लॉक करना पड़ेगा और जो हमारी कॉलम है उसको अनलॉक करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं F4 से क्या करूंगा, रो को लॉक कर दिया, यानी देखेंगे L कॉलम हो गया और यहाँ पर जो 7th है वो रो है, तो मैंने यहाँ पर रो को लॉक कर दिया। देन उसके बाद में जो हमारी जो रेंज है यानी ये D6 से लेकर I6 तक है उसको हम दोनों को लॉक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर F4 से दोनों को लॉक कर दिया, देखेंगे तो मैंने F4 से लॉक कर दिया। देन उसके बाद में एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूले को साइड में ड्रैग कर दूंगा। तो देखेंगे यहाँ पर अंश की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 693 है और यहाँ पर जनवरी मंथ की जो सेल है 693। अब यहाँ पर अंश की जो मार्च मंथ की जो सेल है वो 3291 है, तो यहाँ पर भी 3291 आ गई है। अब यहाँ पर जो अंश की
मई मंथ की जो सेल है वो 1675 आ गया। अब यहाँ पर भी 1675 आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक एम्प्लॉय के सभी सेल्स को निकाल सकते हैं। अब इस तरह से तो हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय की सभी सेल्स को निकाल लिया है। अब इसके बाद में जब मैं यहाँ पर देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, तो ड्रैग करने के बाद में देखेंगे अब हमारे यहाँ पर जो सारी की सारी जो सेल है वो सेम आ रही है। अब ये सेल क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी जो लुकअप वैल्यू उसको लॉक कर रखा है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इन सभी में जो हमारी लुकअप वैल्यू उसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है। यानी जो हमारे कॉलम है, कॉलम को तो हम फ्रीज करके रखेंगे। जैसे हमारे के कॉलम है, यानी ये के कॉलम को तो हम फ्रीज करके रखेंगे जो, लेकिन हमारी जो रो है उसको चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे अंश की जनवरी मंथ की सेल देखनी है, यहाँ पर चेतन की देखनी है, यहाँ पर चिराग की देखनी है। कॉलम तो हमारा सेम है लेकिन जो हमारी रो है वो अलग अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर हमें लुकअप वैल्यू में कॉलम को लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर F4 से कॉलम को लॉक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर F4 से कॉलम को लॉक कर दिया और जो रो है हमारी उसको अनलॉक कर दिया, यानी अनफ्रीज कर दिया। देन उसके बाद में एंटर प्रेस कर दूंगा। ऐसे सेम मैं यहाँ पर भी जो हमारी मार्च मंथ की जो सेल है उसमें भी F4 से कॉलम को लॉक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर के कॉलम को लॉक कर दिया और यहाँ पर मई मंथ में भी कॉलम को लॉक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब तीनों कॉलम्स को लॉक कर दिया। देन उसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्मूले के नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए चेतन की जनवरी मंथ की जो सेल है वो 601 है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, चेतन की जो जनवरी मंथ की सेल 601 आ गई। यहाँ पर अब मार्च मंथ की सेल 2513 है। तो यहाँ पर मैं चेतन की मार्च मंथ की सेल 2513 है और मई मंथ की जो सेल है 10 यानी 1010 है और यहाँ पर भी 1010 आ गई है। ऐसी अब मैं यहाँ पर हैरी की देखूंगा तो यहाँ पर हैरी की जो जनवरी मंथ की सेल 4863 है और यहाँ पर हैरी की 4863 है। ऐसे यहाँ पर मार्च मंथ की सेल देखेंगे तो यहाँ पर 1071 है और यहाँ पर भी हैरी की 1071 सेल है और यहाँ पर मई मंथ की जो सेल है उसकी 1687 और यहाँ पर भी 1687 है। तो इस तरह से दोस्तों हम वीलुकअप और मैच फॉर्मूले की हेल्प से इस में से इन सभी एम्प्लॉयज की सेल को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।